एक बार तो बताया कि किस प्रकार से जय विजय को शाप दिया संकादिक ऋषियों ने। वो भगवान के पार्षद थे और ब्राह्मण और संतों का अपराध करने के कारण वही 3 जन्म तक असुर हुए। ये कथा पुराणों में थी तो पार्वती जी के मन में संतोष हो गया। पुनः बताया कि एक बार जलंधर को समाप्त करने के लिए भगवान ने लीला की और छल करी कार्यों सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाने मरम तब शाप को हरि करेगी। अब यहाँ पर यह बात स्पष्ट करने की बहुत जरूरी है। लोग कह सकते हैं कि भगवान ने अनुचित किया वृंदा के साथ, लेकिन भगवान ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। क्यों? पहली बात हम आपसे पूछते हैं, कोई भी जब तक अनुष्ठान का अंतिम फल किया भगवान की प्राप्ति है कि नहीं? आप कोई भी अनुष्ठान जब करिए, सबसे महत्वपूर्ण वह बात होगी जब भगवान की प्राप्ति हो जाए। लोग संसार की वस्तु मांग लेते हैं और जो प्राप्त होना चाहिए उससे दूर रह जाते हैं। सारे जब तक अनुष्ठान तभी सफल है जब भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। तो वृंदा का पातिव्रत्य धर्म तो बहुत पवित्र था, बहुत ही श्रेष्ठ था, तो फिर उसको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए थी कि नहीं? अच्छा, एक बात दूसरा हम आपसे पूछते हैं, किसी भी कन्या का विवाह हमारे हिंदू धर्म में जब होता है तो क्या कहा जाता है? विष्णु रूपाय वराय। कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है और वर को विष्णु स्वरूप माना जाता है। तो साक्षात भगवान विष्णु जब आ गए तो जलंधर तो प्रतीक हो गया एक प्रकार से। और तीसरी बात स्पष्टीकरण हो गया, पातिव्रत्य धर्म की आड़ में जलंधर अनुचित कार्य कर रहा था कि नहीं? देवताओं को कष्ट दे रहा था, कितनी सती स्त्रियों के सतीत्व को भंग कर रहा था। तो एक सतीत्व के आड़ में अनेक स्त्रियों के सतीत्व को भंग करना ठीक है कि अनुचित है? अनुचित कार्य है। इसलिए भी भगवान ने उसके व्रत को भंग किया, और जब उसके व्रत को भंग किया तो उसने भगवान को श्राप दे दिया। भगवान इतना रीझ गए वृंदा के ऊपर कि मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूं लेकिन तुमको छोड़ूंगा नहीं। और वही वृंदा ही वृंदा देवी के रूप में तुलसी महारानी के रूप में। इस प्रकार से एक अवतार का कारण बताया, पुनः एक अवतार का कारण। ना